वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आपको आज शीतकालीन अवकाश का होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे पूरी इच्छा शक्ति के साथ होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको श्यामपट पे मैंने लिखा दिया है और अब मैं इस श्यामपट को आपको ऑनलाइन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ से नहीं लिख पाएगा वो अपनी मम्मी को अपने फोन से भी सुन सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम श्यामपट की ओर, ठीक है बच्चों। तो ये है, आज कितनी तारीख है? 29 तारीख है, ठीक है बच्चों। 29/12/2025 कक्षा 3, 2 और 1 के लिए ये शीतकालीन अवकाश गृह कार्य। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न मतलब है पहले दिन का, मतलब 1 जनवरी का काम है आपका। अ से ज्ञानी तक लिखना और अ से अनार और ज्ञों से ज्ञानी तक उसे शब्दों में लिखना है, ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, क से ज्ञानी तक ब्राखड़ी लिखो। क से ज्ञानी तक आपको क्या करना है? ब्राखड़ी लिखना है, दूसरे दिन का काम। तीसरे दिन का काम है मतलब 3 जनवरी का, अ से ज्ञानी तक सभी मात्राओं के 10-10 शब्द 2, 3 और 4, 5 अक्षरों वाले शब्दों को लिखो। चौथे दिन यानी 4 जनवरी का काम है प्रतिदिन 1 सुलेख लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। हिंदी अंग्रेजी में 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है। 5वें दिन मतलब 5 जनवरी का काम है ए से जेड तक लिखो, APPLE एप्पल टू जेब्रा तक, ZEBRA जेब्रा तक लिखो और चारों प्रकार की ABCD आपको लिखनी है। 6वें दिन मतलब 6 जनवरी ONE1 to 100 तक स्पेलिंग के साथ लिखना है और 100 to 1 तक दोनों में, मतलब उसे काउंटिंग में भी लिखना है और उसे इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है बच्चों। अगला आपका 7 जनवरी का काम है कि बर्ड्स नेम, राइट टू बर्ड्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कलर्स, वीक्स एंड मंथ नेम आपको लिख कर लाने हैं, ठीक है बच्चों। 8 जनवरी को आपको करना है 1 से 100 तक की गिनती, वो 100 से 1 तक की उल्टी गिनती लिखो और उसे पढ़ना भी है। 9 जनवरी को 1 से 20 तक के पहाड़े लिखना और पढ़ना, 1 से 20 तक के पहाड़े लिखना और पढ़ना है। 10 जनवरी को आपको 10 जोड़, 10 घटानी, 10 गुणा, 10 भाग, 10 स्थानीय मान 2, 3, 4 अंकों तक करना है। तो यानी टोटल आपके प्रश्न हो जाएंगे 120। 12 दिन में 120 प्रश्न हो रहे हैं आपके, ठीक है। अगला है प्रश्न 11 है, 11 जनवरी का 10 पेड़ों, 10 फसलों व उत्तराखंड के 13 जनपदों के नाम लिखकर लाने हैं आपने, ठीक है बच्चों, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ना आप। और 12 जनवरी को आपको करना है संस्कृत में 1 सुलेख लिखो, वो शरीर के भागों के नाम भी संस्कृत में लिखो और 10 पशुओं, 10 फलों और 10 जानवरों के नाम लिखकर आपको लाना है। और 13 और 14 जनवरी को आपको कोई काम नहीं है। इन्हीं कामों को जिसने नहीं किया वो दोबारा 2 दिन आपको रिपीट करने के लिए मिलेंगे और 15 जनवरी को आपका विद्यालय खुल जाएगा। तो सभी ने सुन लिया होगा बच्चों, तो आप करके लाएंगे, ठीक है। तो ये सारा काम हमने आपको दे दिया है। तो सभी बच्चे आगामी जो आपकी 1 तारीख से और जो 13 तारीख तक जो आपका शीतकालीन अवकाश रहेगा उसमें आपको क्या क्या करना है उस चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आपका जीके में दिया गया है, अपने राज्य के प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीकों का नाम लिखिए।
उत्तराखंड में कितने जनपद है, नक्शा बनाकर उस पर भर दीजिए। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी, भारत के 4 धाम, 4 कुंभ स्थानों के नाम, नदियों के नाम, उत्तराखंड में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम, पंच प्रयाग पंच केदारों के नाम, प्रमुख आविष्कारकों के नाम। ये सारी चीजें आपको करना है। ये केवल आपका अभी ईवीएस में है। बाकी आपका हिंदी हो गया, गणित हो गया, मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, सभी में आपको काम मिलेगा। और जो आपके 13 दिन होंगे, प्रत्येक दिन आप एक एक सुलेख हिंदी में, एक एक सुलेख आपका संस्कृत में, एक एक सुलेख आपका इंग्लिश में रहेगा। साथ ही साथ जब आपका विद्यालय आगामी 15 जनवरी 2026 को जब खुलेगा तो सभी बच्चे साफ साफ करके आपका जो काम होगा हमारे द्वारा देखा जाएगा। और जो भी बच्चा लापरवाही करेगा तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। तो अपने अभिभावकों के साथ मिलकर आपने इस कार्य को करना है। ज्यादा नहीं, प्रत्येक दिन आप 2-2 पेज कीजिए और अपना लेख का